मैंने दुआ करीमा पढ़ के ख़ुद को मुशर्रफ किया, आपने सुन करके मुशर्रफ किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। मैंने 2 जगह से कुरान मुक़द्दस के अंदर से आय करीमा तिलावत की है, छोटा छोटा टुकड़ा। इन्हीं दोनों टुकड़ों के एतबार से इजमाली हाईलाइट के तौर पर मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूँगा और उसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम किस चीज़ के पीछे हैं और किस चीज़ के पीछे नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि किसके पीछे हमें होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए हम वहाँ नहीं है, जिसकी तलाश हमें करनी चाहिए हम उसकी तलाश में ना हो करके उसकी तलाश कर रहे हैं जो ज़वाल पजीर है, कभी भी फ़ना हो जाए, कभी भी फ़ना हो जाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। ठीक है, अल्लाह का फ़ज़ल वो जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। दूसरी आय करीमा हमने पढ़ी व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई नेमत अता करे तो उसका खूब खूब चर्चा करो, जिक्र करो। क्या करो? जिक्र करो। अभी आप में से कोई मुझे आईफोन गिफ्ट कर दे, आईफोन नेमत है ना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कोई गिफ्ट कर दे मुझे आईफोन, है ना, तो जब ये कहा जाएगा कि जमाल को किसी ने आईफोन गिफ्ट किया तो क्या आईफोन मुस्कुराएगा? कौन मुस्कुराएगा? देने वाला मुस्कुराएगा। लेने वाला तो खुशी है, देने वाला मुस्कुराएगा। कायनात की जितनी नेमत है, छोटी या बड़ी, कायनात की नेमत छोड़ो, कायनात ही किसकी अता है? किसकी अता है? कायनात ही, तमाम आलम, 18,000 मखलूक, ये किसकी अता है? किसने बनाया? अगर जर्रा भर भी किसी के अंदर ईमान की रमक है तो यही कहेगा कायनात की तमाम मखलूक को पैदा करने वाला रब्बे काबा है। अब अगर तुम आसमान में चमकने वाले सूरज की भी तारीफ करो, तेरी सुंदरता, तेरी चमक बड़ी प्यारी है, अमीर और गरीब के महलो झोपड़ी में यकसा तू रोशनी पहुंचाता है, तो क्या सूरज मुस्कुराएगा? नहीं, बल्कि अल्लाह कहेगा देखो मैंने जब सूरज की शक्ल में सूरज की किरणों को उसके आंगन में डाला, उस रोशनी को पाने के बाद बंदा उस नेमत को पाने के बाद चर्चा कर रहा है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर मेहरबान होता है, मैंने ये नेमत सूरज की शक्ल में, उसकी रोशनी की शक्ल में तुझे अता किया तो तूने चर्चा किया। जब बंदा चर्चा करता है तो उसमें इजाफा होता है, उसमें बोले, मुंह तो खोले, थोड़ा समझे ताकि मुझे लगे कि आप समझते हैं। अब देखिए, नेमत जिस लेवल की होती है हम खुशी और चर्चा उसी एतबार से मनाते हैं। आज हमारे मुबारक भाई को अल्लाह ताला ने औलाद दिया, औलाद नेमत है ना, औलाद क्या है? नेमत है, औलाद नेमत है। जिस लेवल की नेमत, खुशियों का इजहार भी उसी लेवल का। बेटा मिला, नेमत है। अपने अज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बुलाया, दावत शावत किया, हर एक को पता है क्यों आए भाई दावत खाने, कैसी तकरीब थी, किस खुशी में? अरे हमारे मुबारक भाई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मामूजाद हैं, फूफीजाद हैं, खालाजाद हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा, जो भी रिश्ता हो, याराना हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, इस रिश्ते के एतबार से आए हैं। क्यों? उनके बच्चे का अकीका। अच्छा, बच्चे का अकीका है, बच्चे का अकीका, बेटा नेमत है। एक नेमत बेटे की शक्ल में मुबारक भाई को मिली, उन्होंने 50, 25, 100 लोगों पर डिपेंड ये महफिल पाक का इनेकाद किया। इसमें उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमत का चर्चा किया, अल्लाह की दी हुई नेमत का चर्चा किया। हमारे मौलाना गुलाम जिलानी साहब क़िबला ने मकान लिया, इन्होंने जब मकान लिया अपने अज़ा अक़रबा को बुलाया, खाना खिलाया। क्यों हजरत? घर बोझ कर रहा हूँ, घर लिया, अल्लाह ने नेमत की शक्ल में अता किया। अल्लामा हजरत मौलाना इरशाद साहब क़िबला मिसबाही ने भी मकान लिया, इन्होंने 150, 200 जैसा भी इनका ताल्लुकात था, रिलेशन था लोगों से, उसी एतबार से लोगों को मदद किया, घर पे खाना किया। क्यों हजरत? मकान लिया था, अल्लाह ने नेमत की शक्ल में अता फरमाया था। जिस लेवल की नेमत होती है उसी लेवल का इजहार होता है, उसी लेवल का चर्चा होता है, उसी लेवल की खुशी होती है। कायनात की सबसे बड़ी नेमत इसी गए महीने में मिली थी, तो हमने पूरी दुनिया
पता चला जिस लेवल की नेमत होती है हम चर्चा भी उसी लेवल का करते हैं। हम चर्चा भी उसी लेवल का करते हैं। अब बताओ सबसे बड़ी नेमत कौन है? अल्लाह के बाद बादज़ रब क़ब्ले सब, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी नेमत, बल्कि इसी नेमत के जरिए से नेमत खुदाबंदी मिली, जाते खुदा की। बात समझ में आ रही है? मुस्तफ़ा ना होते तो कुछ भी ना होता, बनाए गए सब बराए मोहम्मद। जनाब मूसा ने कहा था ए मौला दिखा दे, हटा दे, पर्दा हटा दे, हिजाब हटा दे, जलवा दिखा दे। लन तरानी, मूसा तुम देख ही नहीं सकते हो। ए मौला मैं नहीं देखूंगा, मैं तेरा कलीम हूँ, कलामुल, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, कलीमुल्लाह हूँ, साहिब तौरात हूँ, नबी हूँ। मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? हातिफ़े गैबी आई मूसा, न तू देखे न कोई चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। ये कौन है मुस्तफा? वही सिर्फ तुझे देख सकता है। आवाज आई मुस्तफा वो है। बरेली के कलंदर के ज़बानी सुनोगे तो यूं वाला हजरत कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है मुस्तफ़ा? वो है मुस्तफ़ा जिसकी वजह से मैंने अपनी शान रुबूबियत का इजहार किया है। वो ना होते तो कुछ भी ना होता। वो मुस्तफ़ा की जात है, कबले सब, बादज़ रब, अल्लाह के बाद सबसे पहले सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा की है। इसलिए ज़ाते मुस्तफ़ा जितनी बड़ी नेमत, उस नेमत का चर्चा और उस नेमत के पाने पर खुशियों का इजहार हमने उसी एतबार से किया। अनमोल रेसिडेंसी के अंदर बैठ करके औलाद की शक्ल में नेमत होती, इतनी दूर में, इतनी दूर में। अब वो पूरी दुनिया के लिए नेमत, तो पूरी दुनिया में चर्चा हुआ है ना। तो ये नेमत, नेमत कई शक्ल की है, कई है। जिंदगी तमाम हो जाएगी, शुमार नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको बकरा नहीं बनाया, हजरत इंसान बना के पैदा किया है ना। और हजरत इंसान में आंख भी सलामत है, जबान भी सलामत है, वरना शायद अगर बकरा बन गए होते तो उन्हीं बकरों में से कोई बकरा आज यहाँ हजरत इंसान की ग़िज़ा बन गया होता, है ना, है ना। ये सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, फिर हम हजरत इंसान बने। हजरत इंसान में भी अलग अलग जाविये के लोग होते हैं। अल्लाह का शुक्र है जहाँ तक मेरी निगाह देख रही है कि इसमें सब सही साली में सर से लेकर पैर तक। पूछो पूछो उस नाबीना से जिसके पास आंखें नहीं है, जब उसके बगल में बैठ करके कोई आंख वाला भी, अल्लामा मुमताज साहब क़िबला निज़ामी उम्रा के सफ़र से वापस आए हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई नाबीना हो, एक तरफ मैं हूँ, मुमताज साहब के साथ बैठा हूँ। मुमताज साहब मदीने की बात छिड़ गई, मक्के की बात छिड़ गई, तमाम मकामात मुक़द्दसा की बात छिड़ गई। गुंबद खजरा का क्या कहना, रियाजुल जन्ना का क्या कहना, जन्नतुल बकी का क्या कहना। हजरत तो हमको बताए जा रहे हैं, मैं आँख वाला हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, कभी अल्लाह तौफीक देखा तो मैं भी जाऊँगा, हालांकि जा चुका हूँ, दुआ करें दोबारा फिर चला जाऊँ। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बगल में, मेरे बगल में एक नाबीना बैठा हुआ है। इधर गुफ्तगू दो आँख वालों की चल रही है, मदीने की तारीफ और तौसीफ बयान हो रही है, वहाँ के बाजारों का जिक्र हो रहा है, रियाजुल जन्ना का जिक्र हो रहा है, वहाँ के एक एक मनार, एक एक पिलर का तज़किरा हो रहा है, जन्नतुल बकी का जिक्र किया जा रहा है। दो आँख वाले गुफ्तगू करके खुश हो रहे हैं, लेकिन बगल में एक नाबीना बैठा हुआ है, वो रो रहा है, उसके आंखों से आंसू जारी है। काश इन्होंने तो जिक्र कर दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन काश मैं अगर अखियाना होता, मदीने को देख पाता, तो मेरा क्या आलम होता, फिर मेरी आंखों का क्या आलम होता। फिर उसको अंदाजा होता है कि आँख कितनी बड़ी नेमत है। अब जरा अंदाजा करो कि एक नेमत नहीं, अनेकों नेमत है। अगर एक नेमत जिस्म से छीन ली जाए तो फिर अंदाजा हो जाता है कि उस नेमत की अजमत क्या है, उस नेमत का तकद्दुस क्या है, उस नेमत का मकाम क्या है। ए मेरी कौम के चयाले, बिगड़े हुए, भटके हुए नौजवानों, इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया में 3-3 घंटे तक मुतवातिर अपनी गंदी निगाहों को गड़ा करके तुम रील्स देखने वालों, अपने निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाहों की हिफाजत करो।
नाबीना से, सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा मैं आपको, पूछो उस नाबीना से